हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, सारी की सारी पता होना चाहिए आपको प्रॉपर्टीज़ का पैरेललोग्राम की, ठीक है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझाई थी, ठीक है। तो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। देखो, ये जो पैरेललोग्राम बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, इनमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखो, इसमें आपको ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देखो, अब पैरेललोग्राम में हमें पता है ये वाला अगर x हमें निकालना है तो कैसे निकल सकता है बताओ। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको, x प्लस में 100 इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है लिखनी भी है आपको, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे, एडजेसेंट एंगल्स हैं इसलिए ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी 180 माइनस में 100 हो गया, ये 100 प्लस का था इधर जाके माइनस, तो कितना आ गया ये 80 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 80 डिग्री है। क्लियर। अब देखो, अगर x पता चल गया 80 है तो z भी पता चल गया। कैसे, कौन से एंगल्स हैं ये, अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल टू में z इक्वल टू में कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर लिख भी देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरीके से। तो हमें पता चल गया z कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें y भी निकालना है। तो y देखो, y इस 100 के इक्वल हो जाएगा, सीधा सा ये तो पता चल रहा है हमें, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो y कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये y इक्वल टू हो जाएगा 100, और यहाँ पर भी लिख देना आप अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड निकालना था, तो एक्स भी पता चल गया, वाई भी पता चल गया, और जेड भी पता चल गया। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखो, इसमें क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड ही निकालना है, लेकिन डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। तो देखो ज़रा इसमें, यहाँ पर देखो, ये एक्स मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये पैरेललोग्राम में ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। हमें पता है क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री में हमें पता है 180 डिग्री सम होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, x प्लस में 50 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या इतनी बात क्लियर है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 180 में से 50 माइनस हो जाएगा, ये 50 इधर जाके माइनस होगा, तो 50 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपके पास 130। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 130 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है। x की वैल्यू अगर पता चल गई तो y भी पता चल गया, क्योंकि x इक्वल टू वाई होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ लिखता हूँ मैं x इक्वल टू वाई एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। और यहाँ से मैं अलग से लिख देता हूँ ये y कितना आ गया 130 डिग्री। तो y भी पता चल गया हमें और x भी पता चल गया। अब बात है z की। अब देखो, z कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर देखो, ये 50 है, तो ये वाला अगर एंगल मैं 1 मान लूँ, ठीक है, तो ये 50 है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों, ये भी क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, जो कि हमें पता है कि इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम z निकाल सकते हैं। ये एक लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये प्लस में ये इज इक्वल टू में 180 डिग्री। लीनियर पेयर से हो सकता है ये क्वेश्चन। तो देखो, एंगल 1 प्लस में z लिख देता हूँ मैं, प्लस में z इज इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। कैसे आया ये, लीनियर पेयर से, ठीक है। ये लीनियर पेयर से आया है, तो एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है 50 है, और ये z है, और ये 180 है। तो z कितना आ जाएगा 180 माइनस में 50 कितना आ जाएगा ये 130 डिग्री। तो z भी कितना आ गया 130 डिग्री आ गया इसमें, ठीक है। तो इसमें तो x भी 130 है, y भी 130 और z भी 130 है। क्लियर। अब देखो, इसमें ये जो z है ये एक और तरीके से निकल सकता था, इसमें x इक्वल टू z भी हो सकता था। देखो कैसे, देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब लाइंस के एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और इस तरीके से ये जो एंगल्स हैं दिए हों, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। ये कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो देखो, यहाँ पर भी यही चीज़ बन रही है। देखो, दो पैरेलल लाइंस ऐसे आ रही हैं और ये एक ट्रांसवर्सल समझ लो, ठीक है ना।
तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों, कौन से एंगल्स हैं ये, देखो एक तो लाइन अंदर आ रहा है, देखो ये दो पैरेलल लाइन्स, एक तो लाइन्स के अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जेड होगा, कौन से एंगल्स हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं z वाले पॉइंट पे यहाँ और करके लिख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, दिख रहा है। तो देखो मैं इसमें लिख सकता था कि x इक्वल टू जेड है, दैट इज़ कितना, x कितना था हमारे पास 130 आया था, तो z भी कितना आएगा 130 आएगा। और कौन से एंगल्स होते हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से भी देख लो z कितना आ रहा है 130 आ रहा है, और यहाँ से भी z कितना आ रहा था 130 आ रहा था। क्लियर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या है आपके हमारे पास, ये भी पैरेललोग्राम बना हुआ है। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम ही है। तो इसमें एक्स वाई जेड निकालते हैं। तो देखो ज़रा, ये सिंबल से हमें पता चला ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एक्स तो पता चली जाएगा हमें। कैसे, ये होते हैं आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो जैसे दो लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, वो दैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसमें x इक्वल टू होगा हमारे पास 90 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको पता चला, वैसे ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होते हैं। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो x इक्वल टू 90 हो गया, ये हमें पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर। अब देखो ज़रा, ये एक ट्रायंगल है, अगर आप इसको देखो, आप ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में x भी पता है हमें और ये 30 डिग्री है, तो y निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो देखो इसमें इस तरीके से हम करेंगे, एंगल y प्लस में एंगल x प्लस में 30 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमें पता है ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से। क्लियर है, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ से देखो ज़रा, y और x हमें पता है कितना है 90 प्लस में 30 इज़ इक्वल टू में 180। तो y प्लस में 90 प्लस 30 इज़ 120 एंड दिस इज़ 180। तो y कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 60। तो y हमें पता चल गया कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये z, ठीक है। ये z क्या होगा, देखो ये z होगा इस y के इक्वल। कौन से एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखो जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल और एक ये एंगल, मतलब लाइंस के अंदर ही अपोजिट, एक ये इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ से आप समझना, देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है हमें पता पैरेललोग्राम में, और ये जा रही है एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये दो लाइनें पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल थी, तो देखो पैरेलल के साथ जो एंगल है और इधर पैरेलल के साथ जो एंगल है और इस लाइन के बीच में ये क्या है, इक्वल हैं। तो देख लो यहाँ पर ये भी एक लाइन है और दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल है और इस पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इक्वल टू में z एंड इक्वल टू कितना होगा ये 60 डिग्री, क्योंकि y 60 है तो z भी कितना होगा 60 होगा। और यहाँ लिख देते हैं कौन से एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल लिख दो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हो आप इसमें। क्लियर है। इंटीरियर की स्पेलिंग तो पता है ना आपको, INTERIOR, इंटीरियर। क्लियर। इंटीरियर मतलब समझ के अंदर के एंगल्स हैं। अगर ये बाहर के होते, जैसे मान लो ये वाला एक बाहर, लाइंस के बाहर, और ये भी लाइंस के बाहर, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं इक्वल। क्लियर है। चलो ये तो हमें कहानी नहीं पढ़नी है यहाँ पर, तो इंटीरियर एंगल्स वाली कहानी थी। तो y इक्वल टू z हो गया, तो हमें यहाँ से पता चल गया z भी कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें भी x y z ही निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। देखो किस तरीके से, देखो इसमें y तो 80 डिग्री हो जाएगा, ये हमें पता है कैसे, y इक्वल टू तो हो जाएगा इसमें 80 डिग्री। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें पता है इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस वजह से y भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा x कैसे निकलेगा यहाँ पर। देखो ये बड़ा सिंपल है, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा 180। तो लिख देते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस में
180 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो यहाँ से देखो x कितना आ जाएगा 180 और ये 80 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो x कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 100 डिग्री है। अब देखो ये z कैसे निकलेगा, देखो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कौन सी, ये z और ये वाला 80। देखो कैसे, ये दो लाइनें क्या हैं पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है, तो दिस एंगल एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर था ये x और z इक्वल था, ऐसे ही यहाँ पर ये 80 और z इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 80 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं ये आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पर ये वाला एंगल निकालते आप, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कैसे निकलता, x के इक्वल हो जाता, x हमने निकाला है 100, तो ये वाला भी पता चल गया हमें कितना होता 100 होता। देखो जैसे मैं ये और में लिख देता हूँ, ये एंगल 1 है मान लो, ठीक है, तो और करके निकाल रहा हूँ ये z की वैल्यू। तो देखो एंगल 1 कितना हो जाता है x के इक्वल, दैट इज़ 100 डिग्री। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, तो एंगल 1 कितना हो जाता है 100, ऑब्वियस होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एंगल प्लस में z क्या हो जाता है, लीनियर पेयर। तो यहाँ लिख देता मैं एंगल 1 प्लस में z कितना हो जाता है ये 180 लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 हमें पता है 100 है और ये z है और ये 180 है, तो z कितना आ जाता है यहाँ से 180 में से माइनस 100 करते तो कितना आ जाता है ये 80 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर z निकाल सकते थे, तो ये मैंने यहाँ पर अलग से कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्लियर, बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो 5th पार्ट पे चलते हैं अब हम। देखो 5th पार्ट में भी सिंपल ये x y z निकालना है, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। देखो साफ चल रहा है पैरेललोग्राम है, तो ये y कितना हो जाएगा 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो जरा y हमें पता चल गया कितना है 112 और ये पता है हमें 40 है, तो x निकल जाएगा। देखो ये एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो ना आप, ये वाला, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल लगाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे, इसमें हम लिखेंगे इस तरीके से x प्लस में y प्लस में 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देखो x प्लस में y हमें पता है कितना आया था 112 आया था, प्लस में ये 40 इक्वल टू में 180, और x प्लस में 112 में 40 ऐड करो, 112 में 40 ऐड करेंगे तो ये 2 और ये 5 ये 152 और ये 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 152 माइनस करेंगे, इधर जाके ये माइनस होगा क्योंकि, तो 180 में से 152 जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा ये 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया ये 28। तो x आ गया आपके पास 28 डिग्री। बताओ आया है समझ में? अब अगर x आपको पता चल गया 28 है, तो ये z कितना होगा, ये भी 28 होगा। कौन से एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो कैसे, देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्सल, तो एक ये एंगल और एक ये एंगल। ये मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। देखो जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका क्या हो जाता है इक्वल, क्योंकि ये कौन से एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ भी ऐसे ही है, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये बात कि x इक्वल टू क्या होगा z, और कितना था x हमारे पास 28 डिग्री, और यहाँ लिख दोगे कौन से एंगल्स हैं ये आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? इंटीरियर की पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया z भी कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल है। सब में देख लिया आपने कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं पैरेललोग्राम की, और कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं ये पैरेलल लाइंस वाली, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता होना चाहिए हमें, और अल्टरनेट इंटीरियर का पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में एक आई थी हमारे पास प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, तो वो भी हमें कहानी पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन करते हैं इसका। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।